प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वीडियो में अपन ने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में दैशिकता का गुण पढ़ा था, जिसमें था समदैशिक और विषमदैशिक। नेक्स्ट है टॉपिक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। इसमें अपन डिवाइडेशन पढ़ेंगे, क्या क्या अंतर होते हैं किसमें, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में। अपन अंतर वही है जो अपन ने पीछे इनके अभिलाक्षणिक गुण पढ़े हैं, वही उनमें अंतर हैं। अभिलाक्षणिक गुण जैसे कौन कौन से, कि इनकी ज्यामिति कैसी होती है, इनके गलनांक, इनके शीतलन वक्र, इनमें दैशिकता, प्रवाह का गुण, विद्युत चालकता, विदलन, भौतिक अवस्था, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ये सभी इनके विशिष्ट गुणों में आते हैं। ये इनकी तुलना करेंगे कि किन में कौन से कैसे क्या गुण प्रदर्शित करते हैं। ये पीछे आप बार बार कहा जा रहा है आपको कि आप पीछे से अच्छे से पढ़ते रहना, जिससे कि आगे वाले टॉपिक आपको समझ में आते रहेंगे। आप जब भी आगे वाला टॉपिक पढ़ो देखो तो पीछे का आपको रिवीजन ज़रूर होना चाहिए, तभी आपको आगे वाला टॉपिक समझ में आ पाएंगे। अदरवाइज़ नहीं, प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में। तो पीछे के टॉपिक आप क्लियर रखें, जिससे कि आगे के टॉपिक आपको ईजी लगे और टॉपिक को समझ में भी आएंगे आगे के टॉपिक। तो देखिए, पहला है इसमें विशिष्ट गुणों में ज्यामिति। ज्यामिति के आधार पर पीछे अपन ने इनको दो भागों में विभाजित भी किया था, आपको याद हो तो, कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में निश्चित ज्यामिति पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। तो देखिए, इनमें यही पॉइंट है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में क्या होती है, अनिश्चित। गलनांक, ये बताया रखा आपको पीछे गलनांक, कि इनके गलनांक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के क्या होते हैं, अनिश्चित। देखो, आपको ये ट्रिक भी बता रखी थी पीछे, ये अक्रिस्टलीय है तो आप इसमें ए लगा देना, अनिश्चित। इसमें भी देखो अनिश्चित, सही है। आगे देखिए, शीतलन वक्र। हाँ, ये बताया, इसके लिए भी आपको ट्रिक बताई थी। शीतलन वक्र में ध्यान रखना कि इसमें क्रिस्टलीय ठोस है तो इसका तो असतत आ जाएगा, और इस ये अक्रिस्टलीय है तो इसमें शब्द नहीं लगेगा तो सतत आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये शीतलन वक्र अपन पीछे टॉपिक के रूप में अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। शीतलन वक्र, इनका शीतलन वक्र क्या होता है, असतत। क्रिस्टलीय है तो इसमें बताया रखा आपको ए लगेगा, असतत प्रकार का होता है, जबकि इनमें कैसा होता है, सतत प्रकार का होता है। दैशिकता, ये बताया था पीछे अपन को, दैशिकता क्या होती है, जैसे इनके पीछे वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था। देखो, ये दैशिकता, ये पढ़ाई थी आपको पीछे ऊपर, कि एक दिशा में चलते हैं तो इनके भौतिक गुण धर्म यदि समान आते हैं एक दिशा में चलने पर तो समदैशिक, और यदि अलग अलग आते हैं, अलग अलग आते हैं तो ये क्या होंगे, विषमदैशिक। तो ये तो कौन सा था विषमदैशिकता का, तो ये तो था क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, जबकि ये समदैशिक गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, ये कौन सा था, अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय तो समदैशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं वो विषमदैशिकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। यही है, देखो, दैशिकता। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, तो ये क्या होंगे, समदैशिक प्रकृति के। प्रवाह का गुण, देखो, ये मैंने उस समय पीछे पढ़ाया था, तो ये कहा भी था, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, क्वेश्चन आता भी है बोर्ड एग्जाम में आपके। अपन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के जब गुण धर्म पढ़ रहे थे उस समय एक क्वेश्चन उठा था, बनाया था आपने, क्या, कि कांच को अतिशीतल द्रव्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें द्रवों के समान प्रवाह का गुण पाया जाता है, इसलिए कांच को अतिशीतल द्रव्य कहा जाता है। पीछे टॉपिक में पढ़ाया था आपको, इंपॉर्टेंट बताया था उस समय, तो वही है ये प्रवाह का गुण। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में प्रवाह का गुण नहीं पाया जाता है, सही है। क्यों, कॉपर, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, इनमें प्रवाह का गुण नहीं पाया जाता, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में प्रवाह का गुण पाया जाता है। क्यों, कांच का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको उस समय पीछे, और कांच क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, कांच, रबड़, प्लास्टिक, बहुलक, ये सब क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो इनमें प्रवाह का गुण पाया जाता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में प्रवाह का गुण नहीं पाया जाता। आगे देखिए, विद्युत चालकता, पता है आपको भाई, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के, आप एग्जाम्पल याद रखना पहले, कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जिससे कि आपको इनके अभिलाक्षणिक गुण, अंतर इजीली याद हो जाएंगे। तो विद्युत चालकता पता है आपको भाई, विद्युत चालकता ये प्रदर्शित करते हैं, मतलब चालक होते हैं। देखो ये एग्जाम्पल,
कॉपर, सिल्वर, सोना, चांदी, तांबा, आयरन, ये सब क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के एग्जाम्पल होते हैं। तो एक चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होते हैं? कुचालक। क्यों, आपको पता है इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं? रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है, ये सब क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। विदलन, विदलन बताया था मैंने टॉपिक पीछे कि विदलन क्या होता है? काटने पर समान भागों में यदि टूट जाते हैं तो विदलन का गुण पाया जाता है, और यदि समान भागों में नहीं टूटते तो विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में तो विदलन का गुण पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में विदलन का गुण नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि कांच को तोड़ा जाता है तो वो बराबर भागों में विभाजित नहीं होता, असमान पार्ट में टूटता है, इसलिए इनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता। भौतिक अवस्था, ये भी बताया था आपको, क्वेश्चन के रूप में बताया था पीछे। ये क्या होते हैं? वास्तविक ठोस। जबकि ये क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आभासी ठोस होते हैं। ये आभासी ठोस होते हैं, बस प्रतीत होता है हमें कि ये ठोस है, लेकिन वास्तविक ठोस नहीं होते, ये आभासी ठोस होते हैं। आघात वर्धनीयता, ये भी बताया था कि आपको क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ये आघात वर्धनीयता का गुण दर्शाते हैं। एग्जाम्पल पता है आपको? ये चीज़ें आघात वर्धनीयता का गुण पाए दर्शाती हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। आघात वर्धनीयता का गुण क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इनको पीट करके चद्दर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि इनको चोट पहुंचा करके, मतलब पीट करके, जैसे लोहार होता है वो लोहे को गर्म करके और उस पर चोट पहुंचाता है, उसको चोट देता है तो वो परत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सोनार जो होता है, सोने को गर्म करके और उसको ऊपर से दबाव डालता है, चोट देता है, तो वो भी परत के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित होता है। तो उसे बोलते हैं आघातवर्धनीयता का गुण। तो ये आघातवर्धनीयता का गुण दर्शाते हैं, जबकि ये आघातवर्धनीयता का गुण नहीं दर्शाते। तन्यता, तन्यता का अर्थ क्या होता है? जिनको तान करके तार बनाए जा सकते हैं, जिनको खींच करके तार बनाए जा सकते हैं, उसमें तन्यता होती है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों में तन्यता का गुण पाया जाता है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, इनके तार बनाए जाते हैं, इनको खींचा जा सकता है, इसलिए इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना त्रिविम जालक। दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है क्रिस्टल जालक। ये वही है जो अपने 11th क्लास में पढ़ा था। एक आपको ध्यान होता है कि स्ट्रक्चर पढ़ी थी अपने NaCl की, जिसमें थ्योरी लिखवा रखी थी कि एक सोडियम आयन जो होता है वो 6 क्लोरीन आयनों से घिरा हुआ होता है, और एक क्लोरीन आयन जो होता है वो 6 सोडियम आयनों से घिरा हुआ होता है। इनका अनुपात 6:6 होता है। वो बातें आपने 11वीं में पढ़ी थी, याद आई हो तो आपको। त्रिविम जालक लिखा था, 3 प्लेटें बनाई थी। उसी प्रकार से 3 प्लेटें अपन ने रो और कॉलम के रूप में बनाई थी अपन ने, वो त्रिविम जालक का निर्माण हुआ था। तो वहीं आएगा ये त्रिविम जालक। त्रिविम जालक, या क्या बोलते हैं दूसरे शब्दों में इसको? क्रिस्टल जालक। देखो परिभाषा इसकी क्या है? परिभाषा, एक त्रिविम में अवयवी कणों को प्रदर्शित करने पर जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहा जाता है। पीछे आपको बताई गई थी बात कि जब भी अवयवी कणों की बात हो, अवयवी कणों की बात हो, तो आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? किसी आयन की या परमाणु की बात की जा रही है यहाँ पर, या किसी अणु की बात की जा रही है। तो जब किसी परमाणु को त्रिविम, त्रिविम मतलब आकाशीय व्यवस्था, मतलब तीनों दिशाएं, आकाशीय व्यवस्था नहीं, सॉरी, तीनों दिशाएं। त्रिविम का अर्थ होता है तीनों दिशाएं। एक त्रिविम में, त्रिविम का अर्थ होता है, विविम का अर्थ है दिशा, त्रि का अर्थ होता है 3, XYZ, ये होती हैं दिशाएं। कि जब किसी परमाणु को, अवयवी कण को तीनों दिशाओं XYZ में प्रदर्शित किया जाता है और उनको काल्पनिक रेखाओं के द्वारा मिलाया जाता है, तो जिस संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। हम दूसरे शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं इसको। देखो अथवा करके लिख रखा है, अथवा करके लिख रखा है। एक त्रिविम में अवयवी कणों की व्यवस्था को ही त्रिविम जालक कहा जाता है। अवयवी कणों की व्यवस्था किसमें? त्रिविम में। तो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है त्रिविम में, उसे ही क्या कहा जाता है? त्रिविम जालक। तो अपन ये ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक त्रिविम में
अवयवी कणों की व्यवस्था को ही त्रिविम जालक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, त्रिविम जालक में अवयवी कणों को बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। त्रिविम जालक में अवयवी कणों को किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है भाई? उन अवयवी कणों को दर्शाने के लिए अपन कॉपी में जब वो डायग्राम बनाते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि भाई ये परमाणु है या अणु या आयन है वो, तो उनको हम यहाँ किसके रूप में डिनोट करते हैं? जब डायग्राम बनाते हैं तो बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखो ये जो कॉर्नर है, यहाँ ये कॉर्नर है, आपको 11th क्लास में डायग्राम बनवाया था। ये जो कॉर्नर है ये, इनको अपन किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ऐसे इनको सभी को बिंदुओं के रूप में। तो ये लाइन वो कह रही है क्या कि त्रिविम जालक में अवयवी कणों को किस रूप में ये अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, ये बिंदु जो दर्शाए गए हैं, ये बिंदु जो दर्शाए गए हैं ये अवयवी कण है। इनको किस रूप में दर्शाया जाता है? त्रिविम जालक में अवयवी कणों को बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये लाइन यही कह रही है कि त्रिविम जालक में अवयवी कणों को बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। देखो अपना एक रूम है, वो भी त्रिविम जालक है। रूम क्यों त्रिविम जालक है? क्योंकि इसमें एक्स और वाई और जेड तीनों दीवारें हैं। एक दीवार ऐसे होती है एक्स, एक दीवार ये होती है वाई, एक दीवार ऊपर की ओर होती है जेड। तो इसमें भी तीनों दिशाएं हैं। तो ये भी क्या है कि त्रिविम जालक है। क्यों? क्योंकि एक दीवार को जब निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, तो इसमें पहले ईंटें ये ऐसे व्यवस्थित की जाती हैं, यूँ व्यवस्थित की जाती है लाइन में, फिर उनको यूँ व्यवस्थित की जाती है, फिर उनको ऊपर की ओर ऐसे व्यवस्थित किया जाता है। तो ये तीनों दिशाओं में व्यवस्थित होकर के रूम का क्या करते हैं? निर्माण करती हैं। इसलिए अपना रूम भी क्या है कि त्रिविम जालक है। अपने स्कूल भी क्या है? अपने स्कूल भी एक त्रिविम जालक है। क्यों? क्योंकि इसमें एक साइड में पूरी जो लाइन है वो कौन सी लाइन कहलाएगी? एक्स। फिर दूसरी लाइन में जो बिल्डिंग है, दूसरी लाइन है, वो क्या कहलाएगी? वाई। और ऊपर की ओर रूम बने हुए हैं, सभी ऊपर की ओर रूम बने हुए, वो क्या कहलाएंगे? जेड। तो सभी रूम मिला करके वो क्या कहलाए? सभी रूम मिला करके वो क्या कहलाए? त्रिविम जालक। अर्थात सभी रूम को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है जिससे कि स्कूल का क्या हुआ? निर्माण हुआ। उसे क्या कहा गया? त्रिविम जालक। अर्थात त्रिविम जालक की परिभाषा क्या हो गई कि जालक किसे कहते हैं? त्रिविम जालक। नाम से स्पष्ट है, त्रिविम जालक। त्रिविम का मतलब तीनों दिशाएं। अर्थात एक त्रिविम में अवयवी कणों को दर्शाने पर जो संरचना प्राप्त होती है उसे त्रिविम जालक कहा जाता है। देखिए एक लाइन इसमें ये है एक्स, एक लाइन ऊपर की ओर है ये वाई, और एक लाइन ये है जेड। तो तीनों दिशाओं में अवयवी कण दर्शाए जा रहे हैं, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। इसलिए ये क्या है? त्रिविम जालक है। ओके, नेक्स्ट अगला टॉपिक है